कराची बहुत इम्पैक्ट करता है और हम यही कर सकते हैं कि मुल्क में तब्दीली के लिए भी हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। एक दिन की हड़ताल का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुतालिबात मनवाने के लिए सियासी जमातों को लगता है कि ज़रूरी भी होती हैं। हमारे साथ काशिफ हैं, हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अलग सुबह लेते हैं। वैसे अभी तो मार्केट कुछ जगहों पर खुलने का टाइम हो गया है, कुछ पे नहीं भी हुआ। काशिफ, आप ना भी बोले तो पीछे हमें दुकान बंद तो नजर आ गई। अब ये पता नहीं साहब लेट आते हैं, इनके ग्राहक लेट आते हैं, इस वजह से बंद है, या फिर जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, लेकिन आपको वाइब आ जाएगी बीइंग रिपोर्टर। आप बताइए, क्या इन्होंने जानबूझ के बंद किए या अभी इनके आने का वक्त नहीं हुआ? नहीं, देखिए, बिल्कुल हमने नाज़रीन को बिल्कुल हड़ताल की दुरुस्त और हकीकी अक्कासी करने के लिए ऐसे बाजार का इंतखाब किया है जो कि 10 बजे के करीब खुलना शुरू हो जाता है। 9 बजे के करीब इनका अमला आ जाता है, दुकानों की सफाई होती है, क्योंकि ये सैनिटरी मार्केट है। अब बरसात का मौसम है, लोगों को पानी की दुश्वारी हो रही है, तो ये सैनिटरी की पूरी मार्केट है, ये उमूमन जल्दी खुल जाती है। कराची के बाकी जो मरकजी बाजार हैं वो 11-12 बजे के बाद खुलते हैं, लेकिन हमने उस मार्केट का इंतखाब किया है। गुलबहार की सैनिटरी मार्केट है जो इस वक्त खुलना शुरू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त एक दुकान भी नहीं खुली है, यहाँ पर दुकानों का अमला भी नहीं आया, यानी कि वो ज़हनी तौर पर तैयार था कि आज पूरा बाजार बंद रहेगा। दुकानदारों में असल में देखा देखी होती है, वो देखते हैं कि बाजार अगर एक दुकानदार ने दुकान खोली है या आधा शटर खोला है तो दूसरा दुकानदार भी उसकी तकलीफ करता है, लेकिन इस पूरी मार्केट के अंदर 400 के करीब दुकानें, इसके अलावा गोदाम और वेयर हाउसेज मुकम्मल तौर पर बंद है। ये हड़ताल इसलिए कामयाब है और इसलिए तारीखी है कि इसको अवाम की हिमायत हासिल है, अवाम की सपोर्ट हासिल है। जो मसला ताजिरों ने उठाया, दर हकीकत वो अवाम का मसला है जिसको सियासी जमातों ने उठाना था, लेकिन इक्का दुक्का सियासी जमातों के अलावा किसी ऐवान में बैठी या हुकूमत में इक़्तिदार में शरीक किसी सियासी जमात ने, बजट को मंजूर करने वाली सियासी जमातों ने इस मसले पर आवाज़ नहीं उठाई। यही वजह है कि अवामी हिमायत भी इस हड़ताल को हासिल है। पूरी फिजा जो है यहाँ पर बन चुकी थी। ताजिरों ने बहुत अच्छी राब्ता मुहिम चलाई पूरे पाकिस्तान से। पंजाब से ताजिर रहनुमा कराची आए, उन्होंने कराची के छोटे बड़े तमाम बाज़ारों के अंदर अपना पैगाम पहुँचाया। प्रेस क्लब के अंदर मुतवातिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई। यही वजह है कि मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने इसकी हिमायत का ऐलान किया है। कराची के अंदर जिस तरह और शहरों के अंदर धड़ेबंदी होती है, कराची में भी ताजिरों में धड़ेबंदी है, लेकिन इस इशू के ऊपर तमाम छोटी बड़ी ताजिर तंजीमें जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आती हैं। तमाम मरकजी बाजार की जो अंजुमनें हैं, चाहे सदर से लेकर जोड़िया बाजार टावर तक, कपड़ा मार्केट हो या अजनास की मंडी हो, इन सब ने आज दुकानें बंद करने का, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ने भी यहाँ पर आज हड़ताल में भरपूर शिरकत का ऐलान किया। इसके साथ ही कराची में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट जो तंजीमें हैं, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की तहसील करने वाली ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन, उसने भी इस हड़ताल का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। तो अब जैसे ही दिन शुरू होगा और जिस वक्त के आम दिनों में कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती थी, हमें ये असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे कि आया कि ये हड़ताल मौसर रही या गैर मौसर रही। लेकिन तो काशिफ, आपने बताया कि बड़ी बड़ी मार्केटें और सब बाजार जो हैं वो बंद है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस हड़ताल में जो बेकरीज हैं, किराना और जनरल स्टोर्स हैं वो भी शामिल हैं, वो भी बंद रहेंगे आज? जी देखिए, कॉन्फिकेशनरी का कारोबार करने वाले जो कि होलसेल की सतह पे या कारखाने उनके, उन्होंने भी इस हड़ताल में शमूलियत का ऐलान किया, लेकिन जो इलाकाई सतह पे घरेलू जो इलाकों के अंदर बेकरी हैं, दूध की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें, वो तो खुल चुकी हैं। छोटे जनरल स्टोर भी खुले, लेकिन उसके अलावा जो कराची के बाज़ारों के अंदर इस तरह की जो बड़ी बेकरियाँ होती थी या बड़ी कॉन्फिकेशनरी शॉप थी, वो भी इस हड़ताल का हिस्सा हैं। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये मसला जो कि ताजिर तंजीमों ने उठाया है कि ख़ास तौर पर बिजली के भारी भरकम बिल और टैक्सों की भरमार, ये मसला बड़े ताजिरों के साथ छोटे ताजिर हों या वो सनतकार हों या बरामदी सनतें हों, यकसा तौर पर सब मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा इस शटर डाउन हड़ताल में सनतों ने, सनती जो तंजीमें हैं कराची के अंदर 8 सनती इलाके हैं, उनकी तमाम नुमाइंदा तंजीमों ने भी इस शटर डाउन हड़ताल की हिमायत की। अगरचे के फैक्ट्रियों में पैदावार, लेकिन तमाम जो सनती अंजुमन है, इसके अलावा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसने भी छोटे ताजिरों के साथ शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। यकीनन ताजिरों की ये तहरीक जो है वो हुकूमत पर और फैसला साजों पर असर डालेगी और न सिर्फ इसका ताजिरों को रिलीफ मिलेगा बल्कि इसका अवाम को भी रिलीफ मिलने की तवक्का है।
अच्छा, आवाम को तो खैर रिलीफ एक तरफ मिलेगा इस सूरत में कि वो कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो वो टैक्स नहीं देते इतनी बड़ी तादाद में ताजिर, उससे आवाम को नुकसान भी बड़ा होता है। उसके हिस्से का टैक्स मैं और आप अपनी तनख्वाहों से देते हैं, ये भी आपको पता है। खैर, दिस इज अनदर साइड ऑफ डिबेट, अभी उस तरफ नहीं आता मैं। आप मुझे बताइए कि ये जो जेआई ने हड़ताल कर रखी है, इसके साथ साथ क्या कोई एक्टिविटीज भी प्लान कर रखी है जमात इस्लामी ने, कोई जलसे वगैरह या कोई रैलीज वगैरह के हड़ताल भी होगी और साथ ये भी होगा, या महज हड़ताल तक महदूद है? क़यादत का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, या आपके पास क्या इत्तलात है? मुख्तलिफ जगहों पर इजहार यकजहती के लिए जो जिन तंजीमों ने जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है, वो मुख्तलिफ बड़े बाज़ारों में जहाँ ताजिर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वहाँ उनके साथ इजहार यकजहती करेंगे। उनके कारकुनान और जो यहाँ की इलाकाई जो क़यादत है वो ताजिरों के साथ खड़े नज़र आएंगे। इस बात का ऐलान कल किया गया था कि मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर रैलियाँ निकाली जाएंगी और उसके अंदर ताजिर भी शरीक होंगे ताकि इस आवाज़ को और इस पैगाम को मौसर बनाया जा सके। और जहाँ तक आपने ये बात की कि ताजिर उमूमन ये तासुर दिया जाता है कि ताजिर टैक्स नहीं देते, लेकिन अब बिजली के बिलों पे अगर आप देख लें कि 13 से 14 किस्म के टैक्सेस उसके ऊपर लगे हुए हैं। बात है उनके इनकम टैक्सेस की। जो ताजिर तंजीमों ने जब हड़ताल का कैंपेन चला रहे थे तो साफियों की तरफ से पहला सवाल या एतराज़ यही किया जाता था कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ बढ़ेगा, जिसके जवाब में ताजिरों का यह कहना था कि टैक्स देने को मुकम्मल तौर पर वो तैयार है, लेकिन टैक्स निज़ाम को आसान बनाया जाए। इतना पेचीदा निज़ाम, वही बात है ना, कहने की हद तक वो काशिफ भाई, मैं और आप ये बात इसलिए नहीं कर सकते ना कि हमारा तो डायरेक्टली कट जाता है। हमसे मुराद सैलरीड क्लास की मैं बात करूँ, जितने भी हैं जिस शोबे से भी हैं, हमारा कट जाता है। हम क्या करें, हम तो रेजिस्ट कर नहीं सकते। उन्होंने जेब से देना है, वो 100 तावीलें निकाल लेते हैं। लेकिन बहरहाल इस पे तो जमात इस्लामी की लीडरशिप से बात होगी। मुझे बीइंग रिपोर्टर ये बताइए कि वाइब कैसी आ रही है? बड़े अरसे बाद मुझे लगता है हड़ताल कवर कर रहे हैं। आपने तो इतनी हड़तालें कवर की होनी है एमकेएम के दौर में, इससे पहले क्या लग रहा है आज बड़े दिनों बाद बंद बाजार, कैसा फील हो रहा है आपको बीइंग रिपोर्टर? हाँ जी सर, वो ज़माना कराची का जो था वो एक बड़ा डराना और एक भयानक ख्वाब था, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुरअमन हो चुका है और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। तमाम सियासी जमातों को भी और कराची के अवाम को भी ये समझ आ चुकी है कि तरक्की का रास्ता अमन से गुजरता है, खुशहाली का रास्ता अमन से गुजरता है, बकाए बामी से गुजरता है। तो कराची में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज अब बड़े पुरअमन माहौल में रह रही हैं और इस पुरअमन माहौल की झलक हमें हड़ताल में मिल रही है कि हम यहाँ पर खड़े हैं आराम से मेन रोड के ऊपर, किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मुकम्मल तौर पर पुरअमन हड़ताल है। खास तौर पर ये भी है कि ताजिर तंजीमों ने वाजे किया है कि अगर काशिफ भाई जरा आप साथ रहिएगा, हमें लियाकत बलोच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नायब अमीर हैं, उनसे जरा बात करते जमात इस्लामी के, उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को के हवाले से क्या मौके रखते हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लाइन पे नहीं है। चले हम कोशिश करते हैं दोबारा अगर उनसे रब्ता हो। ये शायद उनके कोई असिस्टेंट हैं जिन्होंने कॉल उठाई है। अगर दोबारा कनेक्ट हो तो बलोच साहब से हम बात करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे इस वक्त उनका मौक़िफ़ है कि उससे यानी कि हड़ताल है जो, इसके ज़रिए वो अपना मौक़िफ़ हुकूमत से मनवा सकते हैं और जो टैक्सेस का बकौल उनके ताजरों पर बोझ है वो नहीं पड़ने देंगे वो। लेकिन दूसरी जानिब एक अलमिया ये भी है कि बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। पंजाब में तो ये मसला बहुत ज़्यादा है, सिंध में भी आई बिलीव ये कल्चर नहीं है रिटेलर्स के अंदर टैक्स देने का। तो फिर इनको टैक्स नेट में कैसे लाया जाए? वो आसान तरीका क्या हो? क्या हुकूमत इसको सीरियसली ले रही है? चूंकि एक दिन का नुकसान तो अरबों रुपए में होता है। इस पे बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जमात इस्लामी की बहुत सारी लीडरशिप हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मे बी इट्स टू अर्ली टू कॉल देम, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो पाया, कॉल्स अटेंड नहीं हो रही हैं।